स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ। आपके WC यानी कि आपका वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में एक चैप्टर है ग्राफ। यानी ग्राफ क्या क्या मतलब है कि आपका है रेखा चित्र। रेखा चित्र में यदि हम आप समझेंगे आज कि इसमें किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन में इससे क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि यदि इसके बारे में देखें तो जो ग्राफ है यानी रेखा चित्र है, इसमें भौतिक राशि यानी कि आपके जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये देखा जाता है, पाया जाता है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे आपका हो गया वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और धारा, ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। फिर दूसरा आपका हो गया गति, आपका हो जाएगा गति है, और आपका समय, ये क्या होते हैं, एक दूसरे आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो कुछ ऐसी कई राशियां हैं जो आपका एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। यदि हम यहाँ पर देखें वोल्टेज और धारा की बात करते हैं तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम को आप जानते हो कि V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। यानी यहां से हम देखें यदि R को कांस्टेंट रख दिया जाए, R स्थिरांक रख दिया जाए, यदि R स्थिरांक कर दिया जाए तो हम पाएंगे कि V बराबर आपका I ये हो गया इंटू 1 हो सकता है। यानी यहाँ पर V समानुपाती I, यानी V का जो वैल्यू आपका आएगा वो, यदि V का मान बढ़ा, यदि ग्राफ के माध्यम से जाने कि V के मान को आप बढ़ाएं तो धारा का मान ऑटोमेटिक आपका बढ़ता जाएगा। यदि आपका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आप स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, तो उस दशा में इस तरह से आपका राशि बढ़ती है। तो एक ग्राफ के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से राशियां जाती हैं। इसी में हम एक फिगर बनाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, ऐसे आपका घर के समय का भी है। हम अब आते हैं ग्राफ की तरफ यानी रेखा चित्र की तरफ कि हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक लाइन है, इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन। कौन सी लाइन? इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन कहते हैं, या इसे कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज रेखा। और यदि इसके ऊपर से हम एक लाइन और खींच दें तो ये आपका होता है वर्टिकल लाइन, यानी कि आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सा रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया या वर्टिकल लाइन हो गया। अब इसमें आता है कि ये जो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि ये कौन सी रेखा है, यानी ये क्षैतिज में माना जाता है, इसको x मानते हैं और इसको x डैश माना जाता है, इसको y माना जाता है, इसको y डैश माना जाता है। और इस तरीके से पहली बात आता है कि जैसे हम इसमें क्लियर करते हैं, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें हम पूछे जाते हैं कि ये आपका मूल एक बिंदु और प्राप्त होता है, यहाँ पर इसे कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन आपकी पॉइंट होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु या ओरिजिन, ओरिजिन आपके पॉइंट इसे कहा जाता है। यानी और आपका मूल बिंदु जो है वो आपका है, और मूल बिंदु पर दोनों अक्ष जो x है और y है वो आपके क्या होते हैं, 0 0 कंप्लीट होते हैं, यानी 0 0 होता है। अभी मैं बताता हूं कैसे होता है। अब हम बताते हैं इसके आगे कि आपका होता है चतुर्थांश, यानी कि कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि ये आपका होता है प्रथम चतुर्थांश, ये आपका होता है सेकंड चतुर्थांश, और ये आपका होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये आपका होता है फोर्थ चतुर्थांश। ये इसमें चतुर्थांश में क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, और जो यहाँ लिखा जाता है ये क्षैतिज वाली जो आपकी क्षैतिज रेखा है, पहले उसको लिखा जाता है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन को लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर की हम मान को रखते हैं। तो x को पहले मान रखा जाता है और y को बाद में रखा जाता है। अब मूल बिंदु यहाँ पर है 0, तो 0 से अब x की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है 1, ये हो गया 2, 1 2, ये आपका 3, ये हो गया 4, ऐसे 5, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। y में भी यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5। यदि इधर बाईं तरफ जाते हैं तो ये हो जाता है -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो गया -4, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। फिर नीचे की तरफ भी आएंगे तब भी आपका होगा कि -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे मतलब आपका अंक बढ़ता जाता है। अब आप देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश की बात आती है
तो x की वैल्यू लिखते हैं, x पहले लिखा जाएगा, y बाद में लिखा जाएगा। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश ये है, तो x में आपका ये है पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही और y की भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। दूसरे चतुर्थांश में जाएं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में है और y की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव में है, तो माइनस फिर प्लस आ गया। फिर आपका यदि हम तीसरे चतुर्थांश में जाएं तो तीसरे में देखेंगे कि ये आपका हो गया x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, तो x है माइनस और फिर ये आपका y भी आपका क्या है, माइनस है। फिर आपका चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे हम, यानी चौथे चतुर्थांश में जाएंगे जब, तो देखेंगे कि y आपका और x, तो हम पहले जानते हैं यहीं पर गड़बड़ी होती है कि माइनस यहाँ है तो माइनस पहले लिख दिया फिर प्लस लिखते हैं, नहीं, आप x को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पर आपका जो होगा प्लस होगा, फिर क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये आपकी जो बनती है चतुर्थांश में, कि तृतीय चतुर्थांश में आपका जो मानक होता है वो माइनस है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे आपका हो गया कि आपका प्लस 5 माइनस 1 ऐसे लिखा है, 5 माइनस 1 यह किस चतुर्थांश में आएगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा। 5 और कॉमा माइनस 1, और 5 क्या है, x है, और माइनस 1 क्या है, y। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है, तो पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x हो गया, माइनस 1 है तो आपका एक y हो गया, यानी कि ये आपका किस में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी चतुर्थ आपके चतुर्थांश में आपका आएगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं कई बार, ऐसे ही कई चीजें मान आपका दे देता है, क्वेश्चन आपका पुटअप करता है कि आपका -2a यह किस चतुर्थांश में आएगा। क्वेश्चन आपके आईटी में पूछा जाता है कि -2 यह किस चतुर्थांश में आएगा, तो -2 और 1 किस चतुर्थांश में आएगा, ये द्वितीय, यानी -1 2 हो गया तो ये x हो गया और ये y हो गया। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो इस तरीके से देखेंगे ये किस में आएगा, सेकंड में, यानी आपका आएगा द्वितीय चतुर्थांश में इसकी वैल्यू आएगी, द्वितीय में आएगी। तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ग्राफ में, ये आपका महत्वपूर्ण होता है कि ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये किस चतुर्थांश में है, जिसमें क्या है, इसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं या इसे O से दर्शाया जाता है, यहाँ पर O से दर्शाया जाता है, आपका होता है कि 0 से, ये O से, तो ये इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से इस मान को निकाला जाता है, ओके।